कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, प्रीवियस 8 से 10 दिनों से हम देख रहे हैं बिटकॉइन भी अब मूवमेंट करना बंद कर चुका है। मतलब बिटकॉइन के अंदर उतने बड़े मूवमेंट नहीं आ रहे जितने 8-10 दिन पहले मूवमेंट आते थे। लोगों को ट्रेड करने में मज़ा आता था। अभी 8 से 10 दिन से हम देख रहे हैं बिटकॉइन एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है 94 टू 98,000 डॉलर के बीच में 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर एक ही जोन के अंदर ट्रेड किया है। बिटकॉइन के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे तो प्रीवियस जो एनालिसिस किए थे वो सेम टू सेम एनालिसिस रहेंगे, तो भी आगे मैं एनालिसिस करूंगा और कुछ आईएमपी न्यूज़ अपडेट है उसे कवर करूंगा। तो पहले हम न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, फिर बिटकॉइन के बारे में और आखिर में 1-2 लाइन हम अल्ट्स के लिए भी कहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ अपडेट अमेरिका की तरफ से कल के दिन हम वेट कर रहे थे इन्फ्लेशन डाटा की, जो कि डाटा आने के बाद तुरंत हमने ट्विटर के अंदर भी पोस्ट कर दिया था, टेलीग्राम के अंदर भी पोस्ट कर दिया था और वीडियो अभी बना रहे हैं कि कल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट के अंदर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि महंगाई दर का आंकड़ा है वो स्टेबल रहेगा, ऐसे कुछ लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर थोड़े बहुत लोग ऐसा भी सोच रहे थे कि घटेगा, बट बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहे थे कि महंगाई दर का आंकड़ा है वो बढ़ेगा। तो कल के दिन क्या हुआ, 2.9% पहले इन्फ्लेशन था अमेरिका के अंदर, 0.1% बढ़ा, मतलब अब इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर 3% है, ज़्यादा नहीं 0.1% बढ़ा है। बट तो भी लोगों ने ये शुरू कर दिया कि बेरिश बेरिश बेरिश। तो कल एक कैंडल रेड लगा ऊपर से न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ आने के बाद कैंडल तुरंत एक रेड लगा, लोगों ने बेरिश बेरिश चिल्लाना शुरू किया। जैसे लोगों ने शॉर्ट ओपन किया बड़े लेवरेज के साथ, मार्केट अगेन ऊपर आया। ये न्यूज़ की मैं बात करूंगा, अमेरिका के अंदर पहले 2.9% इन्फ्लेशन था, अभी 3% के ऊपर है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबिलिटी वाला माहौल है, ठीक है। क्योंकि 2022 के अंदर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो अमेरिका के अंदर 9% के ऊपर इन्फ्लेशन था, तब बिटकॉइन के अंदर बेयर मार्केट चल रहा था, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है। 2-3 3.5% उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इतने इन्फ्लेशन के अंदर, तो 3% के ऊपर है, मे भी आगे जाके ये घट सकता है। सेकेंड हम बुलिश न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो कल के दिन यूएस के फेड के चेयर जो जेरोम पोवेल जी है उसने कहा है कि अगर बैंक, अमेरिका के अंदर बैंक क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर को तो फेडरल रिजर्व उसे नहीं रोकेगा, ठीक है, रोकेगा नहीं, मतलब हरी झंडी दे दिया बैंकों को कि आप क्रिप्टो कस्टमर को आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी या कस्टडी के अंदर रख सकते हैं, जैसे आप फिएट रखते हैं। जैसे मतलब इंडिया के अंदर जैसे आरबीआई आता है उसी तरीके से अमेरिका के अंदर फेड आता है, फेड रिजर्व कहा जाता है, और हमारे इंडिया के अंदर आरबीआई कहा जाता है, ठीक है। तो फेड के चेयरमैन ने ऐसा कह दिया, अगर क्रिप्टो के लिए बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो उसे नहीं रोकेगा, तो बुलिश न्यूज़ बन जाती है। नेक्स्ट हम एक और बुलिश न्यूज़ अपडेट देखें तो मेटा प्लानेट ने 4 बिलियन यून को रेज किया है बिटकॉइन को खरीदने के लिए। मेटा प्लानेट स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनी है और ये बिटकॉइन जब से इसने एक्वायर करना शुरू किया तब से उसका स्टॉक काफ़ी गेन्स भी किया है, और कहीं ना कहीं कहेंगे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर मार्केट में कूदेगी, बिटकॉइन के अंदर कूदेगी, तो बिटकॉइन काफ़ी और बुलिश हमें देखने को मिल सकता है। आगे हम न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो अगेन टेक्सास ने अनदर बिल इंट्रोड्यूस किया है बिटकॉइन रिजर्व के लिए। तो अमेरिका के अंदर 1 बाय 1 हम स्टेट देख रहे हैं बिटकॉइन रिजर्व के लिए बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिटकॉइन खरीदने की तैयारी भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बुलिश न्यूज़ बन जाता है। आगे इथेरियम के लिए बुलिश न्यूज़ अपडेट है, 21 शेयर्स उसने इथेरियम ETF को स्टेकिंग के लिए प्रपोज किया है, उसे ऐड करना चाहता है कि अब इथेरियम ETF है उसको स्टेक भी किया जाए, तो इथेरियम के लिए बुलिश न्यूज़ बन जाती है। आगे हम बात करेंगे स्पॉट बिटकॉइन ETF 2025 के अंदर कितना खरीदी हुआ है और माइनर ने बिटकॉइन कितने माइन किए हैं 2025 के अंदर, दोनों का कंपैरिजन दिखाया है, तो उसमें बात बुलिश बन रही है क्योंकि 50,000 से ज़्यादा बिटकॉइन ETF है वो खरीदा जा चुके हैं 2025 के अंदर। तो 50,000 खरीदे के सामने बिटकॉइन कितना माइनिंग हुआ है, 18,678 बिटकॉइन है वो माइन हुआ है, उसके सामने 50,000 बिटकॉइन तो खरीदा जा चुके हैं। तो बुलिश न्यूज़ है, जितना माइनिंग हो रहा है उससे 3 गुना बिटकॉइन की खरीदी हुई है 2025 के अंदर। तो ये थे कुछ न्यूज़ अपडेट, ऐसे देखेंगे तो सारे के सारे न्यूज़ अपडेट बुलिश की ओर इशारा कर रहे हैं। जो कि एक इन्फ्लेशन की बात हुई है वो ऐसे नेगेटिव नहीं है, बट कंपेयर टू प्रीवियस मंथ थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है, बाकी वो नॉर्मल है, उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों
हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस करंटली $95,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कल के दिन देखेगा, जो कि परसों भी हमने बिटकॉइन का वीडियो बनाया था, एक रेड कैंडल लगा था, तकरीबन 100 SMA से नीचे क्लोजिंग दे दिया था। तो एक चीज़ वहाँ पे शेयर की थी कि दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कैंडल अंदर आके क्लोजिंग किया, तो दूसरा कैंडल अंदर आके क्लोजिंग किया, बट तीसरा कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दिया। आज के दिन एक और रेड कैंडल बन गया। तो अब मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, अभी कहीं ना कहीं कहेंगे तो वेट एंड वॉच वाली बात है। यहाँ पे क्लैरिटी भी मिलेगी, कंफर्मेशन भी मिलेगा, जो कि मैं तो पार्ट वाइज ट्रेड यहाँ पे देख रहा हूँ। हम शुरू हुए थे $97,000 96 95 के, हम लॉन्ग साइड ट्रेड बिल्ड करेंगे लोवेस्ट लेवरेज के साथ। और एसएल के लिए भी मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ें हैं वो शेयर कर दी थी, बाकी आप लोग जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो को डिटेल में देख लेना, जो बिटकॉइन के एनालिसिस हम लोगों ने किए हैं। तो बिटकॉइन के लिए अगेन एंड अगेन अभी बुल मार्केट का टाइमिंग है, जो कि अभी अल्ट्स में हम देखेंगे तो फंड्स नहीं आ रहा है, बट बुल मार्केट में सबसे पहले बिटकॉइन ही चलता है। तो वही हो रहा है, बिटकॉइन के अंदर फंड्स सबसे पहले अच्छा खासा आया, जो कि इथेरियम में भी उतना रैली हमने नहीं देखा है। बिटकॉइन के बाद जो फ्लो होता है मनी का, वो इथेरियम की ओर जाता है, उसके बाद बड़े अल्ट्स में जाता है, लेयर 1 लेयर 2, फिर अच्छे खासे जो अभी नेरेटिव हम देख रहे हैं एआई गेमिंग मीम, बाद में उसी में जाता है। ठीक है, तो बिटकॉइन के लिए मैंने क्या देखा था, बिटकॉइन के लिए दोस्तों ये कहा था कि मार्केट यहाँ पे आपको ट्रेप कर सकते हैं। आपको नज़र पहले तो 100 SMA को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और ट्रेड ले रहे हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर प्रीवियस लोवेस्ट लेवल को देखना है। लोवेस्ट लेवल तो लोवेस्ट लेवल 89 to 90। हर बार एक ही बात है, ऐसा नहीं कि बात हमारा चेंज होता रहता है। अगर ट्रेड फेल होता है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल मैं हर बार शेयर किया हूँ कि भाई जब तक इसके ऊपर चार्ट है मैं इसे अच्छा खासा बुलिश मानूंगा। ठीक है, और वहाँ तक चांस है भी नहीं कि यहाँ तक ये आ जाए। बाकी हम पहले से इसको सपोर्ट लेके चल रहे हैं, और बहुत लोवेस्ट लेवरेज के साथ 2x एंड 3x के साथ ट्रेडिंग करना है। बड़ा लेवरेज ले रहे हैं तो आपको SLA काफ़ी नज़दीक रखना पड़ेगा, जहाँ तक 10-12% लॉस एंड सामने जो भी आप प्रॉफिट देख रहे हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। BTC हो सकता है आज रेड लगा दे, तो कल ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीन कैंडल लगा दे। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखना है, यहीं कहीं से हमें बाउंस बैक मिलना है, अच्छा खासा बाउंस बैक, जो कि एक ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल आप देख रहे होंगे, कितना बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बाइंग हुआ है। बाइंग हुआ है तो मैं हर बार वीडियो के अंदर बात करता हूँ कि एक कैंडल देखने के बाद, यहाँ पर भी वीडियो आया था, जो कि डेली वीडियो हम बनाने की कोशिश करते हैं। जब एक कैंडल क्लोजिंग हो गया था तब कहा था कि दोस्तों नीचे छोटे 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 कैंडल है वो बनेंगे ट्रैप करने के लिए और लोगों को लिक्विडेट कराने के लिए, एसएल हंटिंग के लिए। वो कैसे? ग्रीन कैंडल इतना बड़ा लगा तो लोग तुरंत बड़े लेवरेज के साथ लॉन्ग करेंगे, सोचेंगे ये मैक्सिमम लोग रिटेल इन्वेस्टर कि बड़े लेवरेज अब तो पक्का है कि भाई ऊपर ही जाएगा, तो वो बड़ा लेवरेज के साथ लॉन्ग कर लेंगे। तो मार्केट 1 से 2 कैंडल में उसे लिक्विडेट कर देगी। जिस किसी ने छोटे लेवरेज के साथ ट्रेड लिया है लॉन्ग्स, वो क्या करेगा, 100 ऐसे में देखेगा या एक ग्रीन लाइन देखेगा, यहाँ कहीं ऐसे लगाएगा, तो ये भी हंटिंग। ठीक है, तीसरी बात मार्केट क्या करेगा, तीसरी बात मार्केट ये करेगा, सपोर्ट से नीचे कैंडल क्लोज करवाएगा एक ट्रैप करने के लिए, या तो 2 बार दूसरी कैंडल ट्रैप करने के लिए। तो होएगा क्या, होएगा ये कि ये तो जो थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए, ऊपर से वही लोग यहाँ से शॉर्ट खेल लेंगे कि अब तो ब्रेक डाउन हो गए। जैसे ही शॉर्ट की चीज़ें देखेंगे मार्केट छलांग लगाएगा, और फिर क्या होएगा, लॉन्ग वाले फंस गए, एसएल हंटिंग हो गए, लिक्विडेट हो गए, उल्टे ट्रेड पकड़वा दिए और मार्केट ने अपनी दिशा पकड़ ली। ये चीज़ें होती है हिस्ट्री के अंदर, देखा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देखें, मैं 100 ऐसे में देख रहा, ठीक है, एक रेड कैंडल नीचे लगा, ठीक है, बेरिश हो गए लोग, तुरंत एक ग्रीन लगा, लोग बुलिश हो गए, अगेन रेड मारा। तो अब तो मार्केट ऐसे कर रहा है कि एक कैंडल नीचे लगा रहा है, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, बट हम क्या देख रहे हैं कि भाई बुल रैली का टाइमिंग है, और हिस्ट्री के हिसाब से मैं 100 SMA के साथ एक लॉजिकली एनालिसिस किया था कि यहाँ से मैं बाउंस बैक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हम एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी आर्ट्स के लिए 2 लाइनें कि आप DCA कर रहे हैं फंड से तो कर सकते हैं, नहीं फंड से तो वेट कर सकते हैं। पेशेंस रखना होता है मार्केट के अंदर। और आप ये भी कहेंगे कि सागर भाई 2021 का बुल रन खत्म हुआ, उसके बाद मैक्सिमम लोगों ने पेशेंस ही रखा है, अभी तक पेशेंस ही रख रहे हैं। अच्छे खासे प्रोजेक्ट अगर पकड़े हैं तो इस साइकिल के अंदर भी आपका प्रॉफिट होएगा। वेट करना पड़ेगा अगर अच्छे प्रोजेक्ट पकड़े हैं तब। ठीक है, फिर ऐसा नहीं कि भाई 90% पोर्टफोलियो 80% 50% मिम में पोर्टफोलियो घुसा दिया है तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छे प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट आपको देखना होता है,
और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना होता है। ठीक है।